हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके पास सीएसआई के पीवाई क्यू लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चंस है अपना जो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट पार्ट 2 अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपन क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है। क्वेश्चन ये आपका जो आया हुआ है फरवरी 2022 के अंदर शिफ्ट सेकंड के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है ए म्यूटेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा फैक्टर मे बी ए पॉसिबल कोज ऑफ ई कोलाई फॉलिंग टू अडेप्ट रेस्पॉन्स टू थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है बच्चों? थर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है कि यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? हीट स्ट्रेस की। हीट स्ट्रेस की बात की जा रही है। ठीक है। अब हीट स्ट्रेस कैसे? तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हीट स्ट्रेस के लिए कौन सा सिग्मा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर में मैंने आपको जो शीट थी उसके अंदर में मैंने ये टेबल पूरी डिटेल में समझाई थी। अभी वापस समझा देता हूँ ताकि मे बी ये कोई कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्ट इसी पार्ट को देख रहे होंगे, तो इसलिए अपन उनके लिए भी ये शीट सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखो बच्चों ये डायग्राम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, फैक्टर्स है, यहाँ पे जीन्स है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यूज है, साइज है, कंसिस्टेंट सीक्वेंस है और जीन रेगुलेटेड है। देखो आपको तो पता ही है, जब भी ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोक्योर देखते हैं तो आपको पता है प्रमोटर के यहाँ पे जो प्रमोटर होता है वहाँ पे बॉक्स होते हैं। लाइक आपको पता है कि एक बॉक्स होता है जीसी बॉक्स और एक होता है प्रिब्नो बॉक्स। एक होता है जीसी बॉक्स, एक होता है पिब्नो बॉक्स। जीसी बॉक्स को -35 बॉक्स भी बोलते हैं। जीसी बॉक्स को अपन क्या बोलेंगे? -35। ये बॉक्स आपको आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको साइड में समझाता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझाता हूँ बच्चों। ये देखो, ये अपना डीएनए स्ट्रैंड है। इसके अंदर एक स्ट्रैंड तो होता है कौन सा मतलब ये प्रमोटर है यहाँ पे। एक तो जीसी होता है, एक पिब्नो होता है। पिब्नो को -10 बॉक्स भी बोलते हैं, इसको -35 बॉक्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये स्टार्ट साइड से आप स्ट्रीम होते हैं -10 एंड -35 लोकेशन पे। इसको हम बोलेंगे क्या? प्रिब नो। और इसको हम बोलेंगे क्या? रिकॉग्निशन बॉक्स। ठीक है, प्रिब्नो बॉक्स को अपन क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बॉक्स भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग मेल्टिंग बॉक्स भी बोलेंगे। ये कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो ये जो -10 बॉक्स है, -35 बॉक्स है, ये ये इनकी जो सीक्वेंस होती है ये कंजर्व होती है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, हर एक सिग्मा अगर अपन देखें तो अलग अलग प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा और अलग अलग प्रमोटर के अंदर अलग अलग सीक्वेंस देखने को मिलेगी। ये जीसी की जो सीक्वेंस होती है, पिब्नॉक की सीक्वेंस होती है, ये जो सिग्मा 70 वाला है, ये देखो यहाँ पे TTGACA एंड TATAAT, ये होती है, ये सीक्वेंस है यहाँ पे जीसी के अंदर। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट की अगर अपन बात करें, इस वाले पार्ट की अगर अपन बात करें तो इस पार्ट की जो गैप है, मतलब जीसी और पिब्नो के बीच में गैप है, वो कितना है? देखो यहाँ पे N17 दे रखा है, मतलब 17 न्यूक्लियोटाइड का। ओके, 17 न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पे अपने पास में, यहाँ पे देखो, इधर देखो, इस वाले में गैप। तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट सिग्मा है, लाइक सिग्मा 70, 54, सिग्मा एस, जिसको हम सिग्मा 38 भी बोलते हैं, सिग्मा 32, सिग्मा 28, सिग्मा 24, सिग्मा 19। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सिग्मा होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिग्मा को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जो आरएनए पॉलीमरेज है रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, हाउस के सिग्मा 70 की को सिग्मा 70 क्यों बोला? क्योंकि 70 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, इसका साइज क्या होती है? 70 किलो डाल्टन है। और सिग्मा डी क्यों बोलते हैं? बिकॉज आरपीओ डी जीन को कोड करती है। अमाइनो एसिड रेजिड्यू 613 है एंड यहाँ पे जो सीक्वेंस है ये कंजर्व सीक्वेंस होती है, हाउसकीपिंग जीन रेगुलेट करते हैं। ऐसे सिग्मा एन एन क्यों बोला है? बिकॉज आरपीओ एन जीन से कोड कर रही है। सिग्मा 54 क्यों बोला? बिकॉज 54 किलो डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट है। एंड 477 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज के होते हैं और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में रस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे ही सिग्मा एस, बिकॉज सिग्मा आरपीओ एस जीन कोड करके जा रही है। सिग्मा 38 बिकॉज 38 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, 38 किलो डाल्टन। एंड 362 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज का होगा और स्टार्वेशन स्टेशन फेज में काम आता है। सिग्मा 32 बिकॉज का 32 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट है। सिग्मा एच बिकॉज आरपीओ एच जीन से कोड करके जा रही है। एच सिग्मा आरपीओ एच मतलब जीन इसको क्या करती है? बना के जा रही है। सिग्मा 32 क्या होती है? एक तरह से हीट शॉक जीन रेगुलेट करके जा रहा है। एंड 284 अमाइनो एसिड का होता है और यह इसकी कंजर्व सीक्वेंस होती है। ऐसे ही सिग्मा एफ एफ फॉर एफएलआई ए, सिग्मा 28 फॉर 28 किलो डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट है। 239 इसका क्या है? अमाइनो एसिड रेजिड्यूज है एंड फ्लैजिलर प्रोटीन
जीन रेगुलेट करके जा रहा है। सिग्मा ई अगर अपन देखें एक्सट्रीम हीट कंडीशन में काम आती है। और ई क्यों बोला है? बिकॉज आरपीओ ई जीन कोड करके जा रही है। सिग्मा 24 क्यों बोलते हैं? बिकॉज 24 इसका क्या है, किलोडोटन इसका मॉलिक्यूलर वेट है, 191 माइनस रेजिड्यूज के होते हैं और एक्सट्रीम हीट कंडीशन में काम आएंगे। सिग्मा आरपीसीएल बिकॉज आयरन ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं। ठीक है, जीन रेगुलेट करते हैं, आरपीसीएल जीन से कोड करके जा रही है। ठीक है, बना के जा रही है, इसलिए सिग्मा आरपीसीएल बोलेंगे। एंड सिग्मा 19 भी बोलते हैं बिकॉज 19 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। 19 किलोडोटन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, 170 माइनस 173 माइनस रेजिड्यूज है और ये इसकी कंजर्व सीक्वेंस होगी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि थर्मल स्ट्रेस के केस में हीट स्ट्रेस के अंदर कौन होता है? हीट स्ट्रेस के अंदर यहाँ पे कौन होता है? देखो यहाँ पे सिग्मा 32 यहाँ पे काम आएगा। तो सिग्मा 32 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, सिग्मा 32 यहाँ पे दे रखा है। एक ये लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है प्रेजेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर सिग्मा 70 इन ईस्चेरिया कोलाई फैसिलिटेड। अब सिग्मा 70 क्या करके जाएगा? सिग्मा 70 एक तरह से हमें पता है, सिग्मा 70 जस्ट लाइक देखो ये -35 -10 बॉक्स मैंने बनाया है। तो ये एक तरह से क्या करेगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये सिग्मा क्या करता है? बाइंड करता है। ये सिग्मा रिकॉग्नाइज करेगा इस जीसी बॉक्स को एंड देन बाइंड करेगा कहाँ पे? पिब्नो बॉक्स के ऊपर भी। एंड देन इसके बाद में क्या होता है? इसी के बाद में अपना जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आके बाइंड कर पाता है। ये लो, ये आरएनए पॉलीमरेज है, बाइंड कर गया। ठीक है, सिग्मा क्या करेगा? पहले तो रिकॉग्नाइज करेगा जीसी बॉक्स को, फिर बाइंड भी करेगा पिप्नो बॉक्स से। ठीक है, आपका अलोन सिग्मा है। ठीक है, तो और एक होता है कोर एंजाइम। पहले तो होता है कोर एंजाइम, कोर आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो होता है कोर, कोर की क्या होती है? कोर एंजाइम में दो अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं और बीटा प्राइम होता है, ओमेगा। और एक होता है बच्चों होलो, मतलब कंप्लीट एंजाइम, होलो एंजाइम। एक तो था कोर एंजाइम, एक है कंप्लीट एंजाइम। ठीक है, इसकी दो अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा और सिग्मा सबमिट होती है, 6 सबमिट होती है। अब इन्होंने बोला है कि प्रेजेंस ऑफ सिग्मा 70 स्टीरियो कोलाई फैसिलिटेट व्हाट। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिल जाएगा? इसकी वजह से अगर अपन देखें बच्चों, तो सीक्वेंस स्पेसिफिक लोकलाइजेशन ऑफ आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज ऑन द प्रमोटर रीजन ऑफ जीन। मतलब कि सीक्वेंस स्पेसिफिक लोकलाइजेशन, मतलब सीक्वेंस स्पेसिफिक लोकलाइजेशन मतलब यहाँ देखो सिग्मा 70 के लिए अलग सीक्वेंस है, यहाँ पे सिग्मा 70 के लिए क्या है? यहाँ पे अलग लोकेशन दे रखी है, अलग सीक्वेंस दे रखी है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला सीक्वेंस स्पेसिफिक लोकलाइजेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ऑन द प्रमोटर ऑफ जीन। तो ये एकदम करेक्ट बात बोल दी यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखिए फॉस्फोराइलेशन ऑफ सी टर्मिनल टेल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो ये देखो ये आपका फॉस्फोराइलेशन जो देखने को मिलता है ये इन यूकेरियोट की केस में देखने को मिलता है, ना कि प्रोकैरियोट की केस में। तो ये भी गलत हो जाएगा। इंट्रैक्शन ऑफ बीटा सबयूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विद अल्फा सबयूनिट, ये भी नहीं होता है। इंट्रैक्शन ऑफ ओमेगा सबयूनिट विद बीटा, बीटा प्राइम, अल्फा 2 कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ऐसा भी नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर इन ईच कोलाई फैसिलिटेट व्हाट। ये क्या करेगा? ये जो सिग्मा फैक्टर होता है ये बहुत ही स्पेसिफिक है। ये अपना जो सिग्मा फैक्टर है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। ये क्या करता है? जीसी को रिकॉग्नाइज करेगा, इसलिए इसको रिकॉग्निशन बॉक्स बोलते हैं। देन आफ्टर रिकॉग्निशन ये पिपडॉक से भी बाइंड करता है, बिकॉज बाद में हमारे मेल्टिंग भी करानी है। आफ्टर दैट यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड कर जाता है। ये हमारा कौन है? ये अगर अपन देखें ये वाला, ये अपना आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या? 7 का एक तरह से 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ensure that ensure stable binding of RNA polymerase at the promoter site। तो देखो यहाँ पे इनमें से कौन है? डीएनए फोटोलाइज ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ग्लाइकोसाइलेज ये भी नहीं होता, रेग ए का काम यहाँ पे है नहीं। ठीक है, रेग अपन ने कहाँ पढ़ा था? रेग अपन ने पढ़ा था अपन ने एसओएस रेस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, अब सिग्मा फैक्टर, डेफिनेटली सिग्मा फैक्टर का काम क्या होता है? सिग्मा फैक्टर यह क्या कर रही है? इंश्योर करती है स्टेबल बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट द प्रमोटर राइट, प्रमोटर साइट। तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम से ये ऑलरेडी समझा रखा है, ये वाला इससे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 8 का सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यूटेशन इन विच सबयूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम वुड वुड हैव डिफेक्ट इन करेक्ट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले यहाँ पे जीसी बॉक्स पे, यहाँ पे सबसे पहले जीसी एंड पिबनो बॉक्स पे, यहाँ पे अगर जीसी है और पिबनो बॉक्स है, यहाँ पे कौन आ सबसे पहले क्या था, इनिशिएशन, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे हमने यहाँ पे क्या देखा कि सबसे पहले यहाँ पे कौन आके बाइंड कर जाएगा, सिग्मा फैक्टर्स आके बाइंड करेगा, और उसके बाद ही यहाँ पे कौन आके बाइंड कर सकता है, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर सकता है बच्चों। तो सबसे पहले अगर म्यूटेशन हो जाए तो ऐसी कौन सी सबनेट है जो कि इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, फोर्थ, सिग्मा, सिग्मा सबनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इन्होंने बोला इन प्रोकैरियोट्स विच सबयूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज रिलीज आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन प्रोसेस। जैसे ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कंप्लीट होता है बच्चों, जैसे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कंप्लीट होगा तो यहाँ पे जो सिग्मा सबयूनिट होती है, कौन सी सबयूनिट, सिग्मा सबयूनिट, सिग्मा गेट डिसोशिएट, बिकॉज सिग्मा क्या करता है, अबॉर्टिव इनिशिएशन करता है, आपको पढ़ाया गया था क्लास के अंदर, सिग्मा अबॉर्टिव इनिशिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अबॉर्टिव इनिशिएशन होने के बाद में सिग्मा डिसोशिएट, सिग्मा अपनी साइड को रीओरिएंट करता है, अपने आप को रीओरिएंट करता है, एंड देन आफ्टर देन जैसे इलोंगेशन आता है, इनिशिएशन कंप्लीट होता है, सिग्मा गेट डिसोशिएट। ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा बीटा प्राइम ये तो कोर एंजाइम के सबयूनिट है, ये तो डिसोशिएट हो नहीं सकती, तो सिग्मा डिसोशिएट हो जाता है। तो 10th का कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल के जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिग्मा सबयूनिट ऑफ इकोलाई आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट, जो सिग्मा सबयूनिट होती है वो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डज नॉट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन एंड फॉल ऑफ ड्यूरिंग इलोंगेशन, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इन्होंने बोला सिग्मा सबयूनिट जो इकोलाई आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या नहीं कर सकता, तो इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को एंड फॉलो ऑफ हो जाते हैं इलोंगेशन में, सही बात है। इंक्रीज द एफिनिटी, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ कोर एंजाइम टू द प्रमोटर, सही बात है, ये भी एकदम सही है, ये भी एकदम सही है। एंड बाइंड टू डीएनए इंडिपेंडेंट ऑफ द कोर एंजाइम, तो डज नॉट, ये बोल के जा रहे हैं कि सिग्मा सबयूनिट ऑफ इक्वल आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट बाइंड टू डीएनए इंडिपेंडेंट टू द कोर एंजाइम, नहीं, सिग्मा सबयूनिट जो इक्वल होता है आरएनए पॉलीमरेज का, वो ये क्या होता है, ये बाइंड कर सकता है डीएनए से, और ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ कोर एंजाइम से। ठीक है, इन्होंने बोला डज नॉट बाइंड टू डीएनए एंड इंडिपेंडेंट टू कोर एंजाइम, ये बाइंड तो कर सकता है, डज नॉट बाइंड क्यों बोला इन्होंने, देखो सिग्मा सबसे पहले क्या है, सिग्मा को बाइंड करने के लिए किसी भी कोर एंजाइम के रेस्पॉन्स की जरूरत नहीं है, इसलिए सिग्मा सबयूनिट ऑफ इक्वल है आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड टू डीएनए, एंड ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है कोर एंजाइम का। ठीक है, तो ये आंसर एक तरह से यहाँ पे इन्होंने पर क्या बोला, डज नॉट बाइंड, डज नॉट बाइंड होने से ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड। फिर उन्होंने बोला एंश्योर सिग्मा फैक्टर, सिग्मा सबयूनिट ऑफ इक्वल आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट क्या कर रहा है, इंश्योर स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय इंटरेक्टिंग विद द कोर एंजाइम, तो सही है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, जो जो सबनोट होती है इक्वल है आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट, इन्होंने क्या बोला है फोर्थ में, इंश्योर स्पेसिफिसिटी, क्या ये इंश्योर नहीं करता स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, करता है, तभी तो ये सिग्मा ही तो सबसे पहले जीसी से बाइंड कर रहा है, रिकॉग्निशन बॉक्स से बाइंड कर रहा है, एंड बता के जा रहा है कि भैया कि अब ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्टिंग करना है, देन प्रिमनो से बाइंड करेगा, देन बुला लेगा किसको, आरएनए पॉलीमरेज को कि आओ और बाइंड करो और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए हो, कोई डाउट ना रहो, इनकेस फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और अगर ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद है, हेल्पफुल है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।